और मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुनिए। आप लोगों को एक वीडियो धुंधली करके दिखाई जाती है, कोई उस वीडियो के मुंदरजात के ऊपर आप पे गौर नहीं करता। सुन लीजिए, डॉक्टर उमर आदिल आपको जो बता रहा है, मैंने वो वीडियो पूरी तफसील से बगैर धुंधलाए हुए देखी है। धुंधला के आप समझते हैं कि हम पर्दा डाल देंगे? अनवार मियां, कमरा यह है कि एक बहुत बड़ा बेडरूम है जिसके अंदर दो, जिसे हम कहते हैं ना, बड़े खड़े अपराइट एसी लगे हुए हैं। ये मैं रानीपुर की बात कर रहा हूं। जी। अच्छा, दो खड़े हैं और यह हुआ हुआ कमरा, मैं बताता हूं क्यों मुझे लगा ऐसे। हजूरे वाला, उसके अंदर दो एलसीडीज लगी हुई हैं, एक बहुत बड़ा वूफर सिस्टम पड़ा हुआ है, मतलब सामान्य तय्युश। एक बेड है जिसके ऊपर पीर असद शाह नंगा लेटा हुआ है और उसने अपने ऊपर एक मोटा कंबल लिया हुआ है। हजूरे वाला, इस वक्त रानीपुर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। सर, ये आपके साउथ पंजाब से भी आगे नॉर्थ सिंध में है। बिल्कुल। अच्छा, नीचे फर्श पे नंगी फातिमा लेटी हुई है, नंगी फातिमा, जो बार बार चीखे मार के उठने की कोशिश करती है, मगर शी इज बैडली ड्रग्ड एंड शी हैज रिसेंटली बीन ब्रूटली रेप्ड। मैं दोबारा कह रहा हूं, हजूर पीर साहब को नंगे लेट के और एक बच्ची जो नौकरानी है नंगी बिस्तर में डाल के ड्रग्स देके और उसके साथ मिलके क्या मुनाजात पढ़ रहे थे या कोई खास वजीफा था? हजूर वाला, मेरी बात मुकम्मल होने दें। वहीं वो बच्ची मर गई है उस वीडियो में, उठते उठते मर गई है। जब मर गई है तो थोड़ी देर बाद पीर साहब की बेगम, वन ऑफ द 6 वाइफ्स, दाखिल हुई है, खबीस, जिसको पता है कि अंदर मेरा खबीस मियां इस बच्ची के साथ क्या कर रहा है। उसने आके पहले उनको जगाया है, इशारा किया है कि देखो ये मर गई है। तो पीर साहब ने बड़ी मुश्किल से कंबल उतारा है, उसी बरहना हालत में उसका बाजू पकड़ा जो नीचे गिर गया है। खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुनिए, जिन पीरों के यहां ये सब कुछ हो रहा है, सर मैं उसके बाद आप क्या कहूं? मैं एक बात बड़ी सख्त आज यहां कहना चाहता हूं, और जो करना कर लीजिए, मेरा हाफिज अल्लाह है और जान उसके हाथ में है। हजूर वाला, आप भी मदीने गए होंगे, मैं भी मदीने गया हूं। सर, सारे पीर खाने जो हैं अपना सिलसिला जोड़ते हैं सादात से, और सादात की जगह कौन सी है सर? मेरे सरकार का शहर। सर मुझे बता दीजिए, मदीने की एक गली, एक मुजाफात बता दीजिए जहां पे कोई पीर खाना हो, जहां पे कोई गिलानी, कोई जिलानी, कोई फलाने बैठे हों। ये बदबख्त इस गरीब खित्ते में आकर हमारे मजहबी इस्तेसाल को इस्तेमाल करते हुए अरबपति बन गए, जिमीदार बन गए, उसके अलावा रूहानी पेशवा बन गए, दरगाहों के मालिक बन गए, मुजावर बन गए, और मुजावर बनने के बाद फिर ये हमारे हुक्मरान बन गए। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से लोग नहीं जानते, ये सारे पीर खाने, इनको हवा किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। ये आप इनके मुरीद हैं ना इन पीरों के, तो इन पीरों का पीर कौन था? अंग्रेज। उसको ये पता था कि अगर हमने तसल्लुत और हुकूमत करनी है इस गरीब मुल्क के ऊपर और यहाँ के हर रिसोर्स को निचोड़ना है, तो इन मजहबी ठेकेदारों और इन पीरों को हवा दो। ये हमारे चमचे हैं, इनके जरिए हम इस कौम का खून चूसते रहेंगे, और आज तक आप यही कर रहे हैं। आपकी कोई असेंबली ऐसी है कि जिसके अंदर पीर खानों के मुजावर आके आपके बुजुर्ग बन जाए? बिल्कुल। आपका आज आपका निगरान सेटअप हो गया, बड़ी मुबारक हो भाई साहब। अभी भी देखें ना, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 100 के करीब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं वो अभी भी इन पीरों के घरों में मौजूद हैं, किस हालत में वहां पर काम कर रही हैं, उन पर तशद्दुद भी हो रहा है। सर ये कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी खत्म होगा ही नहीं। सर, पीर अपने इलाकों में और वडेरे अपने इलाकों में गुर्बत को परवरिश देते हैं। उनकी हुकूमत, उनकी बरतरी तब तक है जब तक आम अवाम जाहिल हैं, गरीब हैं, रोटी को तरसते हैं, इसलिए तो उनको बेनिफिक्टर बने हुए। अनवर, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं कुछ अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में आता हूं, कुछ दिन दरमियान में गुजर जाते हैं, हमारी सुई वहीं अटकी हुई है। आज भी अलवी साहब ने आपके सामने एक पूरी वहां से लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बाहर से खड़े होकर वही बातें दोहराई हैं जो आज से 9 दिन पहले दोहराई गई थी। उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे, वो ऐसा ऐसा ग़िज़ा ले रही है। कब तक आप सिर्फ एक रिजवाना के जख्मों के ऊपर ग्राफ्टिंग करते रहेंगे? अभी तक आपके ख्याल में महीना गुजर गया है, किसी हुकूमत को ख्याल आया है कि इस मुल्क के बच्चों के हकूक के लिए, चाइल्ड लेबर एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए, चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम एक स्टैंडिंग कमेटी बना दें? हजूर, कब तक आप ये क्या खबरें चलाते रहेंगे? एक दिन रिजवाना ठीक होकर घर चली जाएगी, सब तालियां बजाएंगे, चली गई। उस दौरान कई रिजवानाएं, कई फातिमाएं मर चुकी होंगी, आप उनका क्या करेंगे? आपने कितनी प्यारी बात कही, आप बड़े मासूम आदमी हैं। पहले मेरा ख्याल था कि आप काफी काइयां हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, मेरे मुकाबले में तुम बहुत मासूम हो। बातें वही प्यारी सी करते हैं कि हमें चाहिए कि कम उम्र बच्चों को मुलाजमत में न देने जाएं, रोकने से। तो भैया क्या उनके घर में मनोसलबा उतरवाओगे? कहां से खाएंगे वो लोग जिनके घर में 10-10 बच्चे हैं, 10 मुंह खाने के लिए 3 वक्त खुलते हैं, वो कहां से आएंगे? और मेरी बात सुनिए, ये जो बातें आप करते हैं ना, बच्चों को ना दिया जाए, वालिदैन को कहा जाए, उनको कैद किया जाए, भैया
मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा, ये वजह गुर्बत नहीं है, ये वजह हमारे हुक्मरानों की खिबासत है। जब तक ये खिबासत नहीं खत्म होगी, ना गुर्बत, ना जहालत, ना बीमारी, ना मौत, ना कुछ। मैं थोड़ी सी अब फातिमा की बात करना चाहूँ। रिजवाना के मुतालिक मैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक एक और आपको बात बताऊं। जी जी। आपके प्रोग्राम की वजह से मैं यहाँ आया, मुझे बेइंतहा खुशी है। मैं अमूमन आके टेलीविजन के प्रोग्रामों में बेकार वक्त जाया करता हूँ, मगर मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि नहीं, इससे भला भी हो सकता है। मैं जब आखिरी दफा आपके पास आया, मैंने कहा कि उसके बाकी घर वालों की एयानत के लिए, उनकी किफालत के लिए मदद कीजिए। इतने लोगों ने मेरी मदद की है कि मैं बड़े फख्र से बताना चाहता हूं, और जिससे मर्जी जाके पूछें, प्रिंसिपल साहब से जाके पूछ लें, अगले 1 साल के लिए माहाना 30,000 रुपया उसको मिलेगा, सिर्फ ये डोनर्स की वजह से। उसके अब मैं आता हूं थोड़ी सी आपकी बात उस पर फातिमा की तरफ। आपने अभी नौशहर फिरोज से रिपोर्ट ली है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मेरा बहुत सारा बचपन कराची और सिंध में गुजरा है। आपको शायद रानीपुर का पता ही नहीं है। सर, रानीपुर एक सिंबल है, एक ऐसा शहर है जो टिपिकल पिछले 300 साल से सिंध के शहर हैं। काश आप अपनी रिपोर्ट के दौरान बैकग्राउंड में देखते। बैकग्राउंड में आपने देखा था टूटी हुई ईंटें और सूखे हुए खजूर के दरख्तों के पत्तों की छत थी। सर, ये 22वीं सदी है पाकिस्तान में, शहर सिंध में, जहां पे ना सिर्फ भुट्टो जिंदा है बल्कि दंदनाता हुआ फिर रहा है। और ये हाल है उस सूबे का जहां पे पिछले 40 साल से हुकूमत है एक ही खानदान की। मैं थोड़ी सी आपको रानीपुर की बात बता दूं। रानीपुर सिंध के किसी भी शहर की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ पीर है, एक तरफ सियासतदान है, और दोनों गद्दी नशीन है, एक ही खानदान। बिल्कुल। और कल एक इत्तला जो मौसूल अभी ये हो रही है कि उन पीरों की जानिब से कब्र कुशाई की कोशिश की गई है कि किसी तरह जो फातिमा का जस्ते खाकी है, जो लाश है, उसको किसी ना किसी तरीके से गायब कर दिया जाए, क्योंकि अब अदालत ने तो ऑर्डर जारी कर दिए कि कब्र कुशाई हो, पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि जो हकाइक है वो सामने आए। अनवार, बहुत ही अच्छी बात है। इसे कब्र कुशाई ना कहिए, इसे कहिए कि आखिरी जो उसका जस्ते खाकी है उसको भी चुराने लगे। आज रात, पिछली रात गुजरी है, 2:30 बजे पीर असद शाह के मुरीदों ने जाके कब्र को खोदने की कोशिश की, ताकि सुबह जब एक्सह्यूमेशन हो, एक्सह्यूमेशन वो सही लफ्ज है जो हम अदालत के हुक्म पे एक कब्र खोल के लाश बाहर निकाल के उसके सैंपल देते हैं, उससे पहले तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए, तमाम एविडेंस मिटा दिया जाए। बात सिर्फ यह है कि इस वक्त फोकस है वहां पे। मेरी थोड़ी सी बात को मुकम्मल करने दीजिए। हजूर वाला, पूरा सिंध ले लीजिए, पूरा सिंध ले लीजिए, उसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, वडेरा शाही, मीर शाही, सिक्खा शाही और साई शाही, और कुछ नहीं है। हजूर वाला, रानीपुर में क्या है? पीर अफजल शाह साहब जो हैं वो वहां के एमएनए हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं। मजाल है वो अपने भाइयों के ऊपर जो कि गद्दी को संभाले बैठे हैं। ये पीर ऑफ रानीपुर जो हैं, ये पूरे सिंध के हर इलाके के अंदर एक पीर खानदान बैठा हुआ है। पता नहीं ये कहां से शुरू हुए थे। लेकिन आप अब देखिए, अब जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, जो सिचुएशन हमने कैमरे पे भी देखी है, लेकिन पीर तो वहां के ये कहते हैं कि हम तो मरे हुओं को जिंदा कर देते हैं। तो जाइए ना, फिर करवाइए जिंदा, आप करवाइए फातिमा को जिंदा। हजूर वाला, यही बातें आपने करके, आपके यहाँ हर पीर तो यहाँ खुदा बना बैठा है, आपने इनको खुदा खुद बनाया। आज हम बात करते हैं तौहीद की कि शिर्क ना करना। सर, पीरी मुरीदी से बड़ा शिर्क है ही कोई नहीं। सर, मजाल है आपके मजहबी प्रोग्राम होते हैं, पूरा महीना बैठ के तुम यहाँ पे रमजान ट्रांसमिशन करते हो। है हिम्मत कभी ये कह सको कि ये पीर खाने ऐन इस्लाम के खिलाफ है, ये शिर्क खाने हैं, ये गुमराही का कारोबार है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, हमारी तो ख्वाहिश यही है, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि जो हमारा अगर अदालती सिस्टम भी मौजूद है, हर बात पर सुमोटो लेता है, इस चीज पर भी सुमोटो लेना चाहिए। चाइल्ड लेबर कवानीन पर बात करनी चाहिए। एटलीस्ट जो वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जिन बच्चों पर तशद्दुद हुआ है, जिन फैमिलीज ने सफर किया है, इसमें हमारी हुकूमतें मुलव्विस हैं, हमारी पुलिस मुलव्विस है, जो लोग मुलव्विस हैं, करार वाकई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर, बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। पता है दिल क्या कह रहा है? एक पुराना फिल्मी गाना मुझे याद आ गया। कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, नादां है बंदों से खुदा मांग रहे हैं, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। आप अदालती सिस्टम की, अब रिजवाना की दादी हो या फातिमा का बाप हो, कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। भाई साहब, बात सिर्फ ये है कि कानून भी तो आपके हाथ में, एक फातिमा है, उसको रेप कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसको मार दीजिए। देखें कोई भी मुआशरा है, उस माशरे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे सुपरस्टार्स मौजूद हैं, हमारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं, हमारी जो सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, कोई भी जो छोटा सा इशू होता है उस पर हमें हमेशा बात करते दिखाई देते हैं, बहुत चीखें उस पर मारते हैं, बहुत वोकल नजर आते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है। लेकिन जब से ये केसेस सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं एक तवील खामोशी है,
इन सोशल इश्यूज पर क्यों बात नहीं करते, इन पर ट्वीट नहीं करते, इनमें कोई जाती मफाद नहीं है शायद इसलिए। जिस तरह से मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाह रहा, पॉइंट आउट किसी को नहीं करना चाह रहा, बहुत से लोगों ने फाउंडेशंस बनाई हुई हैं जो लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन इश्यूज पर बात क्यों नहीं कर रहे? बात पता है क्या है कि अनवार का सवाल अब उतना ही लंबा होता है जितना मेरा जवाब लंबा है। अनवार भी ना पूरे जोश में आ जाता है मेरे सामने बैठ के। तो एक पहली बात आप करते हैं कि फनकारों की बात करते हैं कि वो क्यों नहीं करते इस बात को। हुजूर वाला हुकूमत खत्म हो गई थी, कैबिनेट को तहलील कर दिया गया था, वजीर आजम के चंद घंटे लग गए रहते थे, तो पूरे यहाँ पे मीडिया को ये बताने के लिए कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, गवर्नर हाउस के अंदर एक अवार्ड फंक्शन कर दिया गया। सर वो वाली अदाकाराएं, और मैं गौर से कह रहा हूं, वो वाली अदाकाराएं जिन्होंने 15-15 साल से कभी फिल्म के कैमरे की शक्ल नहीं देखी, वो वहां फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदा बन के मुंह को मिट्टी अपने ऊपर से झाड़ के मेकअप करके लंबा सा कुर्ता पहन के वहां जाके यूं बैठ गई। हजूरे वाला, आप में से किसी को गैरत आई कि आखिरी 3 घंटे में जो फनकारों और फिल्म और टेलीविजन के ऊपर एहसान किया जा रहा है वो दरअसल एक रिश्वत है जिसे आप लेने के लिए यूं भागे हैं? ये तो हाल है आपके फनकारों का। बड़ी दुनिया मेरे खिलाफ बोलेगी, 100 दफा बोले, अपने गरेबान में झांके कि शुड यू हैव गॉन देयर। और वो क्या तकरीब थी आखिरी 3 घंटे के अंदर, आप लोगों को याद आ गया? पर एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए हजूरे वाला, तमाम लोग, आप सिर्फ फनकारों की बात करते हैं, आज आप शायरों की बात कर लीजिए। सर आपने कभी एक भी मुजाहमत की शायरी सुनी है? सर जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस पे खुदा की कसम किताबें लिखनी चाहिए, नज़में लिखनी चाहिए। आखिरी दफा हम पढ़ते थे कि अहमद फराज साहब मुजाहमत के शायर थे, आज सारे मुलायमत के शायर हैं, आज सारे लिफाफे के शायर हैं। सर वही किस्सा है कि देयर इज नोबडी जो थोड़ा सा भी रिवोल्ट कर सके। मैं यहाँ बैठता हूँ ना, मैं आपके पास आता हूँ, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे बही खा मुझे फोन करते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा डर लग रहा है, तो किसी ने चुक लेना है। और मुझे है ये खौफ कि वाकई चुक लेना है, क्योंकि खौफ के ऊपर कोई हुकूमत चल रही है। इसका मतलब बतौर नेशन भी हम कोलैप्स कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। जो हमारी रियासत है वो फलाई नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से होता, जो कि आपने पहली बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, कि अगर उन लोगों के घरों में खाना मौजूद होगा, 3 वक्त की रोटी मौजूद होगी, तो वो अपने बच्चों को इस जहन्नुम में नहीं भेजेंगे सर, नहीं भेजेंगे सर। वो पीरों के चुंगल से निकल जाएंगे, वो वडेरों के चुंगल से निकल जाएंगे। सर जहां पे खाने को ना हो, आप कभी सिंध गए नहीं, मुझे यकीन है कि तुम कभी सिंध नहीं गए, और तुम्हें लेके जाना है। हजूर आप सिंध पहुंचेंगे ना, आप कहेंगे कि या अल्लाह ये 15वीं सदी है, ये कौन सी जगह है, वीरान। ठीक है सर, यकीन कीजिए ग्रीन बिल्कुल ग्रीन नहीं है सर, भूख और नंग। और आम सिंधी जो बंदा है वहां पे हारी, वो इतने पुराने कपड़े पहना होता है, इतनी बुरी उसकी हालत होती है कि मुझे यकीन नहीं आता। सर तब मुझे लगता है कि नहीं, वाकई पंजाब एक और सदी में है और सिंध एक और सदी में है। एक आपको मैं, आप जो बातें आप कर रहे हैं ना सारी, ये बहुत अहम है सारी। मैं इस वक्त सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूँ। सर पता है होना क्या चाहिए? फिर एक दिन चाहिए हमें कि हम जाके सिंध के ऊपर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और अपना हक अदा करें एज मीडिया कि भाई ये हकीकत है और ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। आपको तब समझ आए बिल्कुल। आप थरपार कर जाइए जरा, आप लड़काना जाएं। सर लड़काना वो है जो इनका पीर खाना है आपके हुक्मरानों का। हजूरे वाला, लाड़काना से ज्यादा अबतर हाल दुनिया में किसी शहर का नहीं, सिंध में नहीं, दुनिया में किसी शहर का नहीं है। इस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया। सर आप कराची जाइए, कराची, अरूसुल बिलाद कराची, फलाने का शहर, शहरियों रोशनियों का शहर कराची। हजूरे वाला, जब आपके चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब जब ये कहते हैं कि मैं खुद टैंकर से पानी लेके कहता हूं, तो मेरा दिल करता है कि और कुछ नहीं, गरेबान में ना झांके, रख के कस के एक थप्पड़ अपने मुंह पे मारे, क्योंकि तकरीबन 50 साल से उनके खानदान की हुकूमत है और पाकिस्तान के इस बड़े शहर के अंदर पानी का मसला हल नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी बात आखिर में कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी फातिमा के बारे में। इस वक्त चाहिए क्या? हम ये सारी बातें करते रहेंगे, पानी के अंदर मदानी फेरने से मक्खन नहीं आता। खुदा के लिए हुकूमत वक्त या जो भी इदारे हैं वो इस वक्त एक कमेटी बनाएं जिन्होंने चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के बारे में फॉर्मुलेशन करनी है, उसको इन्फोर्स करवाना है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं 4-3 आपको तजावीज देता हूं। सबसे पहले सर, बच्चों को नौकर बनाना कोई नहीं छोड़ेगा, ना ये बच्चे मर सकते हैं, इनको खाने की जरूरत है। ठीक है। मुकामी थाना जिस भी इलाके में है, जब एक बच्चे को वालिदैन किसी घर में आके नौकर करते हैं, उसका इंदराज कर लें कि फलां का बच्चा या फलां की बच्ची इस उम्र का इस घर में मुलाजिम है, ये उनके वालिदैन का शनाख्ती कार्ड है। और फिर एक सिस्टम थोड़ा सा स्क्रूटनी का बनाएं कि 2 महीने में एक दफा उस बच्चे के वेलफेयर के बारे में जाके पूछा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी क्या करें? अभी जो प्रेशर पुलिस की तरफ है और जो प्रोटोकॉल मुल्जिमान को दिया जा रहा है, उन पीरों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो फातिमा के वालिदैन है वो भी ये कह रहे हैं हमारी 2 बच्चियां अभी भी इन लोगों के पास ही हैं। उनको किस तरह से, उनको 4 बच्चियां अगर हैं तो उनको फिर किस तरह से बाजियाब कराया जाए? कोई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इतनी ज्यादा एनजीओ हम सुनते हैं, कोई इस पर आवाज नहीं उठा। बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं।
आप चाहते हैं कि एक दिन में यहाँ पे इनकलाब आ जाए। सर इस कौम में एक दिन नहीं, एक सदी नहीं, एक मिलेनियम में कभी इनकलाब नहीं आ सकता। हजूर वाला आप कहते हैं कि हम क्या करें, हम सिर्फ तमाशा देखें, सिर्फ तमाशा देखें और कुछ नहीं। सर पीर असद शाह साहब को एक तस्वीर के लिए सिर्फ बार्स के पीछे खड़ा करके तस्वीर लेकर उनके अपने ही कपड़ों में वो लगा दी गई, मीडिया खुश हो गया कि बिहाइंड बार चले गए। सर जाके प्रोटोकॉल देखें जरा उनको, और कभी प्रोटोकॉल खत्म हो सकता है। सर उस इलाके का SHO जो है जिसने सारी बात सबसे पहले छुपाई, और उस इलाके का डॉक्टर जो DHQ का डॉक्टर, उसने कहा कि इसको तो गैस्ट्रो हो गया हुआ है, सर उनको तो इनामात दिए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ये शोर ना मचाते तो तब तक ये ना होता, मगर अफसोस सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया का शोर चंद रोजा है। सर ये अखबार की खबर की तरह है, तीसरे दिन ये खबर खत्म हो जाती है। मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, बुरा न मानिएगा, चंद दिन पहले भी आपने मुझे यहाँ बुलाया था, और यकीन कीजिए ये मैं आपका एहसान नहीं मानता, ये अपनी जरूरत के लिए मुझे बुला रहे हैं, वरना मुझसे मोहब्बत नहीं है। हम ऑलमोस्ट हर दिन हम रिजवाना केस पर बात करते हैं। रिजवाना की नहीं, मैं एक और केस की बात करूं, उसको भुला चुके हैं। सर बहावलपुर में एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी होती थी, जी बिल्कुल, वो भी केस सामने आया था। क्या पिछले 15 दिन के अंदर 1 मिनट के लिए भी आपने इस मॉर्निंग शो में दोबारा जिक्र किया कि एजाज शाह का क्या बना, VC साहब का क्या बना, उन लड़कियों का क्या बना, कहां गया वो केस? सर वो केस ऐसे दबाया जमीन से गायब हुआ है कि उसका आप कोई जिक्र भी नहीं कर सकता, जिक्र भी नहीं कर सकता। तो हजूर वाला ये तो है हमारे मसाइल की जिंदगी और उसकी दौरान हयात, यानी कि चंद दिन की खबर, हा हा हु ये वो मॉर्निंग शो, कुछ ट्वीट्स, कुछ मीम्स, कुछ ये वो, और फिर खत्म। हर चीज अपनी मौत खुद यहां मर जाती है, नहीं मरता इस मुल्क में तो सर खिबासत का ये सियासी निजाम नहीं मरता, ये गुर्बत और जहालत का फरेब नहीं मरता, और कुछ और लोग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बीइंग अ नेशन, मैं ये चाहूंगा कि आप एक मैसेज जरूर कन्वे करें, क्योंकि हम हर चीज हुक्मरानों पर नहीं डाल सकते, हम हर चीज पुलिस पर नहीं डाल सकते, लेकिन बीइंग अ नेशन अब हमें क्या चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं तो लोगों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझना चाहिए। मैं पता है बताऊं आपको बात, मैं आखिरी बात एक छोटी सी करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो कलमकार हैं, जिस कदर वो मफलूज हो गए हैं, उनके कलम को तोड़ देना चाहिए। मुझे इस दफा 14 अगस्त पे किसी मॉर्निंग शो में बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आपने मैं कहा मेरे पास अच्छी बात करने के लिए नहीं, मैंने जाने से पहले सोचा, और चूंकि उन्होंने मुझे वहाँ बैन कर दिया और नहीं आने दिया, आप ही का एक चैनल है मैं बताऊंगा आपको, तो मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ के जाऊँ और आप लोग भी सुने खुदा के लिए। इस वक्त जिस किस्म का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक पाकिस्तानी के दिल में है ना, 75-76 सालों में नहीं, मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, मेरे कलम से तकाजा है मेरे यारों का, आज आजादी का खुशी का कोई गीत लिखूं, आज आजादी का खुशी का कोई गीत लिखूं, इस बाजी में मताए दिल हार के मैं अपनी हर शिकस्त को आज जीत लिखूं। तुम ही कहो खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है, तुम ही कहो खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है, कागजी फूलों से कभी गुलशन पे निखार आता है, बादे सरसर को अगर कह भी दूं मौजे सबा, इससे मौसम तो नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल, बादे सरसर को अगर कह भी दूं मौजे सबा, जो मजबूर कर रहे हैं, इससे मौसम तो नहीं बदल जाएगा। खुदा का वास्ता है, जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, मैं दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ, सर खौफ का हथकंडा ना इस्तेमाल कीजिए। सर खौफ इतनी नफरत को जन्म दे रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खुदा के लिए जो आपके मुशीर हैं, जो आपको मशवरा दे रहे हैं, सर अवाम को खौफजदा करके आप अवाम के दिल में घर नहीं कर सकते। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, और जिनके लिए कह रहा हूं वो आप भी जानते हैं। सर मीडिया को डायरेक्टिव दे दे के आप मीडिया को बेजान कर सकते हैं, जानदार नहीं बना सकते। और खुदा के लिए आखिरी बात बता दूं, पीरों ने किया फातिमा के साथ और जजों ने किया रिजवाना के साथ, अब समझ आई जिससे दाद रसी करनी है, अरे वो तो खुद कातिल है।